बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट निशात भरद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? महादेव की कृपा है भाई। सर थोड़ी सी बात यहाँ से शुरू करूं आपसे, क्योंकि आज पीटीआई का जलसा हो रहा है, मतलब एक वर्चुअल जलसा हो रहा है। आप कह सकते हैं कि इब्तिदा आगाज हो गया है शुरू, जो वर्चुअल पे बात शुरू हो गई है। कहीं तो शुरू हुई चीजें, देखो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। तो आज वर्चुअल हुआ है, कल जो है फिजिकल होगा। अपनी बात तो कह पाएंगे लोगों तक। और वैसे तो लोगों के मन में क्या है अपन कई मर्तबा डिस्कस कर चुके हैं। ये अगर ना भी जलसे करें तो भी लोगों ने तो अपने वोट जहां देने हैं वहां देने हैं। भाई आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस बहुत गलत रहा हो किसी के साथ, और वो बार बार आपसे आके ये कहे जलसे करके कि भाई मैं आपको जन्नत में ले जाऊंगा, तो आप मान थोड़ी लेंगे। अब चूंकि कोई और कुछ कह नहीं रहा है, या इंटरटेनमेंट का साधन यही है, नवाज शरीफ के जलसे है, तो लोग चले जाते हैं, सुन भी लेते हैं, कुछ एक को पैसे दे के बुला लेते हैं। बट उनके अंदर क्या चल रहा है वो तो किसी को नहीं मालूम ना। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में, एक आपको एक वाकया सुनाता हूँ। यूपी के इलेक्शन हुए। यूपी के इलेक्शन में प्रियंका गांधी जी जो है, उन्होंने बढ़ चढ़ के लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, और कोई नाना करते 50 जलसे उन्होंने किए, स्कूटियां बांटने की बात की, और उन जलसों में बेतहाशा भीड़। मतलब आप जिधर देखो उधर लोग ही लोग। 430 सीटें हैं यूपी में असेंबली की, और रिजल्ट आया तो क्या आया पता है आपको? नहीं बताएं सर। 382 सीटों पे कांग्रेस लड़ी, और 382 में एक सीट पे जीती, और 380 पे जमानत जब्त। मतलब 10% वोट भी लाने में कामयाब नहीं हुए हर सीट पे उनके उम्मीदवार। और अगर आप जलसे देखें, ओहो, बोले ये तो कमाल है, 430 की 430 ही इनको जाने वाली है। नवाज शरीफ का वो हाल है भाई, जलसों में भीड़ आ रही है या लाई जा रही है, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। बट लोग देख चुके हैं नवाज शरीफ को, और कितना देखेंगे हम, भीतर से लेके बाहर तक पूरा जानते हैं नवाज शरीफ को। जो बच्चा पाकिस्तान में नवाज शरीफ के टेन्योर में पैदा नहीं हुआ, वो शहबाज शरीफ का भी जो डेढ़ एक साल का जो टेन्योर आया उसमें, वो उसमें जान गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर थोड़ी सी बात करें तो फिर क्या लगता है कि जैसे आपने कहा आगाज तो होना है, किसी किसी सिनेरियो में भी हो, तो क्या फिर खान साहब की जो रिहाई है, आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले या अब इलेक्शन के बाद जाके बात बनेगी? क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन तो होने जा रहा है। कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। ये जो जिस अभी सितारों की जिस तरीके की पोजीशन है, अगर खास करके मैं पाकिस्तान के जायचे के लिहाज से बात करूं, तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राहु जिस पावरफुल पोजीशन में आया हुआ है, गुरु, जुपिटर, राहु, मंगल, शनि, जिस तरीके का रायता फैला हुआ है ना, दे आर वेरी स्ट्रोंग नाउ। ये दीज आर द प्लैनेट हु आर वेरी स्ट्रोंग, और इनका खेला जो है इस तरीके का बना हुआ है कि सब कुछ फिक्स है। लोग जलसे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पर फिर भी मुझे फिर भी डाउट है कि कोई ना कोई हादसा ऐसा पेश ना आए जिससे कि इलेक्शन ना हो, आगे खिसक जाए। जिसकी संभावनाएं, जिसका खदशा मुझे अभी तक है, और जब तक इलेक्शन हो ना जाएंगे तब तक रहेगा। क्योंकि मैं तो सितारों की लैंग्वेज बोलता हूं, मेरी अपनी तो भाषा है नहीं। और आपने देखा होगा कि मैंने हिंदुस्तान में भी 3 स्टेट के बारे में, जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने बताया था, तो पूरा मीडिया, ओपिनियन पोल,
एग्जिट पोल सारे के सारे कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, और मैं एक वाहिद एस्ट्रोलॉजर था, मैंने कहा था तीनों स्टेट्स में हारेगी और इस अंतर से हारेगी। जबकि पूरा मीडिया उन्होंने तो ग्राउंड पे जाके सर्वे किया है, ओपिनियन पोल दिए हैं, और इलेक्शन हो जाने के बाद में एग्जिट पोल दिए हैं कि भाई किन लोगों ने कहा वोट दिए। मेरे पास तो उतना अमला नहीं था, मैं तो अपना जो इल्म है उसी के लिहाज से बात कर रहा था। वो सारे ओपिनियन पोल, सारे एस्ट्रोलॉजर, सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल फेल, और आपके ये जो एक वाहिद आपका मित्र है वो हर जगह सही साबित हुआ। तो मुझे आज भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो जाए तो ये आप सितारों का की मेहरबानी समझिए कि उन्होंने इतना वो दे दिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने वाले हैं, और जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो भले ही कितनी भी सर्दी हो 8 फरवरी को, रिजल्ट तो 8 फरवरी को नहीं आएंगे, 9 या 10 को जब भी आएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। आवाम जो है वो सड़कों पे उतरेगी। सर, जिस तरह आपने अभी भी कहा है कि 8 फरवरी को आपको सितारों की पोजीशन इतनी सख्त लग रही है कि मुश्किल लग रहा है, अगर हो गए तो अवाम सड़कों पे होगी। तो फिर हमारे जो लोगों के ज्यादातर जानना जो आपसे चाहते हैं कि इमरान खान साहब तो किस तरह फिर देखते हैं उनको, कि वो फरवरी के बाद हमें अवाम के साथ नजर आएंगे कि इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी को कुछ संभालते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुझे उनको अब तक रिहा हो जाना चाहिए था, उनके जायचे के हिसाब से, पाकिस्तान के जायचे के हिसाब से रिहा नहीं करना। इमरान खान को रिहा ना करे बगैर आप इलेक्शन करा रहे हैं, कैसे इलेक्शन है भाई? इलेक्शन इमरान खान वर्सेस ऑल हो रहा है और इमरान खान जेल में, उसको कैंपेनिंग करने नहीं दिया जा रहा है, उनको जलसों में शरीक होने नहीं दिया जा रहा है, तो ये इलेक्शन कैसा है? मेरा उनको इमरान को छोड़ना पड़ेगा, और बाद में छोड़ेंगे वो बलवा होने के बाद, उसका कोई फायदा नहीं है। जितनी जद्दोजहद आज सड़कों पे हो रही है पॉलिटिकल पार्टियों की, वो फिर दोबारा से होगी, फिर मुल्क का उतना पैसा लगेगा। ये तो बर्बाद ही है ना, ये सब पैसे तो बर्बाद ही हो रहे हैं, इनका कोई मुल्क की प्रोडक्टिविटी में तो कोई यूज है नहीं। जैसे हमारे यहाँ हर तीसरे महीने इलेक्शन होते रहते हैं, तो ये पैसा बर्बाद है। सारे इलेक्शन चाहे वो पार्लियामेंट के हो चाहे असेंबलीज के हो, एक साथ हो जाए तो उतने पैसे बचे, और पॉलिटिकल पार्टियां करने नहीं देती। वो ये भी बर्बाद ही है, दोबारा होगी सारी एक्सरसाइज तो लोगों की एनर्जी जाया होगी, मुल्क में सारे काम ठप होंगे, लोग अपनी अपनी बातें जलसों में कहेंगे, फिर वही एक्सरसाइज दोबारा होनी है 2 महीने 4 महीने बाद। ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। और वैसे भी मैं अगर पाकिस्तान के जायचे को देखूं तो मुझे बहुत सारी चीजें टेंशन घटती हुई नजर आ रही है, और ये इनकी अपनी की हुई भी। इन्होंने कक्कड़ साहब को ये बयान देने की क्या जरूरत थी कि हम 300 बार भी जंग करेंगे और हिंदुस्तान को हराएंगे और ये करेंगे? क्या क्या निकलता है, क्या मिलता है? कुछ तमगा मिल गया। आप हिंदुस्तान को उकसा, ये इसीलिए इनकी नीतियां हैं, ये सियासत है। अब ये हिंदुस्तान को उकसा रहे हैं कि हिंदुस्तान कोई ऐसा कदम उठाए जिससे यह इलेक्शन टल जाए और मेरी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो चलती रहे। बिल्कुल, बिना मतलब के बयान है। हिंदुस्तान ने इनको क्या किया? अभी 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 क्या कर दिया हिंदुस्तान ने? खामखाई बयान देते हैं भाई। जो मकबूजा मकबूजा कश्मीर। बिल्कुल सर, अगर पूछूं आपसे ट्रंप के बारे में, ट्रंप साहब की बड़ी जारहाना वहां पे अमेरिका में चल रही है, आजकल कैंपेन चल रही है, मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं, क्या लगता है, किस तरह देखते हैं, वापसी हो रही है उनकी? बेटा जी, मैंने तो अपने चैनल पे ये भविष्यवाणी की है कि ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका,
and perhaps he will be the last president of United States of America. मैंने मतलब आपके ट्रम्प, चैनल पे मुझे भी आप आपने कहा था, मतलब कि आपका कहने का कि वो अमेरिका के वजीर आजम होंगे, सदर होंगे, बल्कि आखिरी सदर होंगे, इसके बाद अमेरिका का सदर नहीं होंगे कोई और। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका यूनाइटेड ही नहीं रहेगा। हाँ, 52 स्टेट नहीं रहेंगी उनकी एक साथ, 53 या 52 हाँ जो स्टेट हैं। हाँ, तो इसलिए ये अमेरिका के सदर तो बहुत आ जाएंगे, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आखिरी सदर होगा ही। और ये मेरी भविष्यवाणी बेटा जी, आप नोट कर लीजिए, मैं रहूं ना रहूं, पूरी दुनिया इनको अगले 100 सालों तक चलाती रहेगी। ये एक कोई एस्ट्रोलॉजर आया था, उसने ये भविष्यवाणी की थी। जी सर, ज़रूर हम ये नोट करेंगे और लोगों को आपसे बात करेंगे, मज़ीद भी बात आपसे करते रहेंगे, क्योंकि दुनिया में इलेक्शन है, इंडिया में भी इलेक्शन है। थोड़ी-सी अगर बात आपसे इंडिया की कर लें इलेक्शन के हवाले से, तो किस तरह देखते हैं फिर हिंदुस्तान के इलेक्शन को भी? अभी तो अर्ली है थोड़ा-सा, तो हम आपसे पूछे तो किस तरह देखते हैं आगे हुकूमत को आप? देखो, मैंने वहां पे अपने चैनल पे एक वीडियो, कई वीडियो बनाए, उसमें भी मैंने कहा था कि यहाँ पे भी एजिटेशन होगी, यहाँ पे भी कॉन्स्पिरेसीज होंगी, लोगों को भड़काया जाएगा, आपस में लड़ाया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो एक दिन के अंतराल में तो आजाद हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नहीं, पूरे खित्ते के ऊपर जो स्टारों की पोजीशन है उसकी है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, हिंदुस्तान हो, म्यांमार हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, ईरान हो, ये जो पूरा खित्ता है ये डिस्टेबलाइज होगा इस समय के दौरान, इस पीरियड के दौरान। और कहीं पे ये एजिटेशन जो है ज्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे, कॉन्स्पिरेटर भी पकड़े जाएंगे। चाहे आपके यहां कोई किसी ने कॉन्स्पिरेसी किया, चाहे वो हुकूमत ने किया, चाहे लोगों ने किया, वो भी पकड़े जाएंगे, हिंदुस्तान में भी पकड़े जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान का टाइम जो अगर जायचा देखे तो उसका उनका लगन चेंज हो जाता है, हमारा स्थिर लगन है और वो मेष लगन है, अग्नि तत्व है, तो वहां हमेशा फौज की हुकूमत इसीलिए रही है। तो वहां पे लड़ाइयों का जो दायरा है वो वृहत होगा, बड़ा होगा। हमारे यहाँ जो एजिटेशन होंगे वो सरकार कंट्रोल कर पाएगी, और जो लोग बाद में कॉन्स्पिरेटर तो वहां भी पकड़े जाएंगे, यहां भी पकड़े जाएंगे, तो जो पकड़े जाएंगे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होने वाला है। बट वहां पे आप उन्हीं कॉन्स्पिरेटर को पकड़ सकते हो जो आपके मुल्क में है। वहां संभावना ये नजर आ रही है कि मुल्क के बाहर के कॉन्स्पिरेटर होंगे, यहां भी बाहर के होंगे, बांग्लादेश में भी बाहर के कॉन्स्पिरेटर, चाहे वो पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो, चाहे कहीं और से हो। इस सारी कंट्री में लगभग ये जो 6-7 महीने हैं, अप्रैल मई तक, जून समझ लो, ये बहुत अच्छे नहीं है। उठा पटक, मारा मारी, उपद्रव, लड़ाई झगड़े, आगजनी, बहुत कुछ होना है। ऐसे में अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर खोल लेता है, आप देखिए इंटरनली कितना मसला दिख रहा, आप पिक्चर देख रहे हो एक, और आप सब हर तरफ जो है तोड़ फोड़, अफवाहें चल रही है, लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, लोग नहीं लड़ रहे, लड़ाया जा रहा है। और ऐसे में आप हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर खोल लेते हो, तो आप खुदा न खास्ता किस तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी संभावनाएं अभी नजर आ रही है। तो पाकिस्तान के जायचे को मैं देखूं, अच्छा, इलेक्शन के टाइम में अगर आपने ये गुस्ताखी कर दी, तो पिछली बार तो क्या था, दुनिया से डर था। जब कोई रूलर नया आता है ना, तो वो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करता है। आप भी किसी इलाके में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां कौन रसूख वाला है, कौन रसूख वाला नहीं है। तो आप अगर 2 साल पुराने हो जाओगे, तो आप अगर आपको लड़ना झगड़ना भी पड़ा, तो आप उन लोगों को से लड़ना अवॉइड करोगे जो आपसे ज्यादा ताकतवर।
मोदी जी आए, उन्होंने 5 साल देखा कि ये जो अब चिल्लाते रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इनमें कितना दम है, आप समझ रहे हैं। जी फिर जी उन्होंने एक्शन लेके देखा कि क्या रिएक्ट करेंगे। अब मोदी जी को, अब अगर कोई हमाकत ये करते हैं तो उसका रिटालिएशन बहुत बड़ा होगा। जो परिणाम अब की बार बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि सितारे कहते हैं कि बहुत बड़ी जंगें होने वाली। तो इसलिए मेरी तो सलाह सबसे है कि भाई जहां हो वहां पीसफुली रहो, मत छेड़ो एक दूसरे को। ये जो अमेरिका के कहने पे या चाइना के कहने पे या आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए जिस तरीके के ये वाहिद ये जाहिलाना हरकत जो करते हैं, मत करो। अब की बार किया हुआ ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा पूरे खित्ते को। और आपको एक बात बेटा जी और बता देता हूँ, ये जितने जी लोग कहते हैं ना, लड़ जा बेटा, चढ़ जा बेटा सूली में, हम तेरे साथ में हैं। आप करो तो सही, हमें साथ में, हम आपको मदद करेंगे। इन्होंने कभी नहीं की है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में इन्वॉल्व किया, तालिबान बनाया और बनाया रशिया के खिलाफ। अगर कल रशिया रिटालिएट करके पाकिस्तान पे अगर अटैक कर देता ना, अमेरिका नहीं आता। आज आ रहा है क्या तालिबान मार रहा है तो? कल चाइना अगर पाकिस्तान पे अटैक कर देता है, अमेरिका नहीं आएगा। और अमेरिका कर देता है तो चाइना नहीं आएगा। आपको अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ती है, किसी दूसरे के भरोसे नहीं लड़ सकते। और लड़ाई करनी क्यों है? आपने एक खित्ता मांगा कि हमको, हम मुस्लिम है, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो हमें अलग इलाका दे दिया जाए, दे दिया ना, फिर लड़ाई क्यों है? तो ये कहानी है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी अच्छा आपने बातें की हमारे साथ, बड़ा नॉलेज दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम आपको गाय बगाए ज़हमत देते रहेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। महादेव, मैसेज मेरा आपकी हुकूमत से है और आवाम से भी है कि भाई सितारों की पोजीशन बहुत खतरनाक लेवल पे है और पाकिस्तान के जायचे में 2027 तक का समय ठीक नहीं है। तो ऐसी कोई हमाकत ना करें जो मुल्क को तबाह कर दे। और आवाम से भी है कि आप इनके किसी ऐसे झांसे में ना आए कि इमोशनली या रिलीजियसली आपको ये अलग से अफवाह फैला के चूरण चटा के फिर लड़ाने में लगा दे। अपने मुल्क को संभालिए भैया, अपने परिवार को संभालिए, इंसानियत को संभालिए। क्योंकि आपको जुनूनी तौर के ऊपर आपको उकसा के सड़कों पर ला के नारेबाजी कर सकते हैं आप। ये थर्ड फिफ्थ जनरेशन की जंग है, वो आप नहीं लड़ सकते। और किसी भी आदमी को, कमजोर से कमजोर आदमी को, हिंदुस्तान तो बहुत ताकतवर मुल्क है, पर कमजोर से कमजोर आदमी को भी कमजोर समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आप जानते नहीं है कि वो क्या कर गुजरे। आपकी जान पे आए तो आप लड़ेंगे नहीं क्या? तो ऐसे ही अगर कोई मुल्क कमजोर भी हो तो उनकी जान पे आई तो वो तो, वियतनाम ने क्या किया था अमेरिका का? वर्ल्ड का सुपर पावर घुटनों पे आ गया था। तो ऐसी कोई हिमाकत करने की ना तो जरूरत है और ना की जाए। मैं सितारों के हवाले से आगाह कर रहा हूं कि ऐसी किसी भी हिमाकत का रिजल्ट ये होगा कि पूरी दुनिया खुरेजी में बदल जाएगी। अगर आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग हुई तो बचेगा कोई नहीं, लपेटा जाएगा ईरान भी, आगे जाके सऊदी, मिडिल ईस्ट तक पूरा खित्ता लपेटा जाएगा। और मरेगा कौन भाई? 140 करोड़ में कितने हिंदुस्तानी मर जाएंगे? 10 करोड़? बहुत बता रहा हूं मैं। बाकी कौन मरेंगे?
इस्लाम को खत्म करने की साजिश ना रची जाए। ये सारे जो जिस तरीके की जंग मसलत कर रहे हैं, ये इस्लाम को खत्म करने की साजिश खुद रच रहे हैं। जितनी भी जंगें अभी चल रही है दुनिया में, उसमें मर रहा मुसलमान ही है भाई। और ये साजिश इन लोगों ने की है, इस्लाम को सिरे से खत्म करने की साजिश ये लोग रच रहे हैं, चंद पैसों के लिए, अपनी याशी के लिए। चाहे वो मौलाना हो, चाहे कोई और हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनका साथ मत दीजिए। कोई भी मजहब जो है आपको लड़ने के लिए नहीं कहता, मारने के लिए नहीं कहता, अमन के लिए कहता है। अमन से रहिए, हम इंसान है, मजहब तो हमारा बाद में बना है। तो इंसानों को मारिए मत, इंसानों को बचाइए। कल बड़ा याद आऊंगा मैं, जब ये सारी जंगें हो जाएंगी, कि एक एक बाबा एक कहा करता था, अगर उसकी एक बात मान ली होती तो आज इतना विनाश नहीं होता। और मैं आपके हर वीडियो में हाथ जोड़ जोड़ के गुजारिश करता हूं, 50,000 लोग तो देखते ही होंगे, 5,500 लोग भी उसमें से सुधर गए तो 10 वीडियो के अंदर 5,000 सुधर जाते हैं। और 100 वीडियो के अंदर देखिए कितना पड़ते हैं, 5,000 का। और वही 5-5 लोगों को सुधारने लगे तो 5 दिन में मुल्क सुधर जाए। तो भैया मत करिए। बाकी तो जो होना है, जो ऊपर वाले ने लिख के रखा है, उसको तो मैं भी नहीं बदल सकता है। होना वही है जो उसने लिखा हुआ है, और होगा। हम चश्मदीद बन के ऐसे ही हाथ जोड़ के कहते रहेंगे और चीजें होती रहेगी भाई। पर कोशिश तो करें, मालिक के पास जाएं तो कम से कम ये तो ना कहे कि तुमने क्या, कोशिश तो करनी चाहिए थी, तुमने की कोशिश इन जंगे अजीमों को रोकने की। हम गिलहरी है राम जी की, जितनी कोशिश, जितनी हमारी हैसियत है उतनी तो कोशिश करें। 5 भी आदमी बच गए तो हमारे जिम्मे 5 आदमियों को बचाने का काम तो मिला। तो यही कहना चाहता हूं भाई, सितारों की चालें देखकर बहुत द्रवित हूं, इमोशनल हूं, क्योंकि मैं इंसानों से बहुत प्यार करता हूं। मेरा मजहब से कोई लेना देना नहीं, हमने बनाए, मालिक से लेना देना है। उसने इंसान बनाए इसलिए मुझे अजीम लगते हैं। मजहब उसने नहीं बनाए तो मेरा इसलिए लेना देना नहीं है। बट इंसान उसी ने बनाए इसलिए वो मेरे जैसे ही है। मैं देखता हूं कि मेरे जैसा एक नाक है, उनके 2 आंखें हैं, 2 कान है, वो मुझ जैसे ही दिखते हैं, मेरी भाषा बोलते हैं, मेरे जैसे इमोशंस हैं उनके, तो तकलीफ होती है। खैर, जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी। मुझे और निशात भारद्वाज साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। महादेव।